जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों कार्तिक माह का समापन हो चुका है। कार्तिक माह के बाद आता है अगहन। अगहन को हम मार्गशीर्ष भी कहते हैं। और अगहन माह में पड़ने वाले पर्व और त्योहार के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगहन माह में कौन कौन से पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, अगहन लग चुका है, इसको हम मार्गशीर्ष भी कहते हैं और ये कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले सभी त्योहार हैं। तो जानते हैं अगहन माह के त्योहारों के बारे में, पर्व के बारे में कि कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो आप वॉच करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगहन माह लग चुका है। अगहन माह की जितनी भी त्योहार होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के पर्व एवं त्योहार यानी कि अगहन माह के पर्व एवं त्योहार। पहला है भैरव जयंती। यह अगहन माह में पड़ने वाली भैरव जयंती मनाई जाएगी, जो कई जगह मनाई जाती है। दूसरा है एकादशी। कौन सी एकादशी पड़ेगी इस दिन? उत्पन्ना एकादशी इस दिन पड़ेगी। इसे हम अगहन माह की यानी कि मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी के बारे में जानते हैं। तीसरा पड़ेगा हमारा जो त्यौहार है दत्तात्रेय जयंती। यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं को पड़ेगा और जो उत्पन्ना एकादशी है वो व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। दोस्तों, भैरव जयंती अष्टमी वाले दिन पड़ेगी और उत्पन्ना एकादशी 10वीं एकादशी के दिन और दत्तात्रेय जयंती यानी कि 10वीं को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। ठीक है। और फिर आती है मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी। एकादशी हर 15 दिन में एकादशी आती है, तो ये उसके बाद आएगी मोक्षदा एकादशी। तो दोस्तों, ये जो मार्गशीर्ष है ना, इसके माह की पड़ने वाली 2 एकादशी तो ये हो गई। अब आती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। इसका भी पूर्णिमा को व्रत कहा जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत में भगवान नारायण की पूजा का विधान है। यह मार्गशीर्ष में पड़ने वाला पूर्णिमा व्रत है। ठीक है। अब मैंने आपको सारे त्योहार बता दिए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले पड़ेगा भैरव जयंती। भैरव जयंती पड़ती है मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। ठीक है। इसे काला अष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ देकर भैरव जी का पूजन करते हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ता होती है, इसलिए कुत्ते का भी पूजन करते हैं। और रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है भैरव और विश्वनाथ। ये शिव जी का ही अवतार है भैरव बाबा, जैसे हम भैरव बाबा बोलते हैं, ये शिव जी के ही अवतार हैं। और दूसरा रूप है विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार को माना जाता है। इन दोनों दिन इनकी पूजा से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, इसकी एक कथा भी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। पूरा आज भैरव बाबा के ऊपर, भैरव जयंती के ऊपर पूरा हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। तो अब हम कथा शुरू करते हैं भैरव बाबा की। ये भी शिव जी का रूप है, भैरव जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, इस कथा को हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारण हार तथा परम तत्व कौन है। तो इस हल को करने के लिए, इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई कि इसका हल निकालने के लिए सभी ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि विश्व का धारण हार तथा परम तत्व कौन है। इसके बारे में उनको सारा कुछ बताया गया, तब उनसे बातचीत की गई।
महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा जी तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। ब्रह्मा जी अपने को ही परम तत्व मानते थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ये सही बात है। उन्होंने ऋषियों की बात को नकार दिया। जो भी ऋषि मुनि आए थे उनकी सभी बातों को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा था, ऋषि मुनियों ने, परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है, जिसकी कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, वो सकता है। तो विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। उनको इतना घमंड था कि वे अपने को ही परम तत्व मानते थे ब्रह्मा जी। तब परमा तत्व की अवज्ञा बहुत ही बड़ा अपमान था। शिव जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा जी का अष्टमी के दिन गर्भ चूर चूर कर दिया था। उसी दिन शिव भगवान ने भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी का जो घमंड था वो चूर चूर कर दिया था, वो भी अष्टमी वाले दिन। इसीलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा। दोस्तों, ये भैरव जो अष्टमी आती है, ये भैरव जयंती जो मनाई जाती है अष्टमी वाले दिन मनाई जाती है। और ये शिव जी का रूप है। जो भैरव बाबा होते हैं ये शिव जी का रूप है और विश्वनाथ है। इनके दो रूप हैं, मैंने आपको अभी इसी कथा में बताया था। तो दोस्तों, ये थी भैरव जयंती की कथा। और मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह में पड़ने वाला पहला त्यौहार है और व्रत रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इनकी सवारी भैरव जी की कुत्ता है, इसीलिए कुत्ते का भी पूजन करते हैं। रात्रि में जागरण करते हैं, भजन करते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी कथा भी सुनते हैं। भैरव जी का मुख्य हथियार है दंड। ये दंड हाथ में रखते हैं, जिसके कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का रूप होने के कारण इनकी पूजा कई जगह की जाती है। सभी जगह भैरव बाबा की पूजा ज़्यादातर देखी होगी आपने, कहीं कहीं पूजा भी अच्छे से करते हैं। और इनकी पूजा करने से भूत प्रेत बाधाएं सभी दूर हो जाते हैं, क्योंकि भैरव बाबा की जो पूजा करते हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता है। दोस्तों, आपने कई मंदिर ऐसे देखे होंगे जहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर भी होता है, उनकी भभूत जलाई जाती है और माथे पर उनकी भभूत भी लगाई जाती है। हर जगह आपको भैरव बाबा के मंदिर देखने को मिल जाएंगे और इनकी पूजा मार्गशीर्ष माह के अष्टमी वाले दिन कृष्ण पक्ष में होती है। दोस्तों, ये है भैरव जयंती। जहाँ 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 ये मनाई जाती है, ये भी कई लोग इनकी पूजा करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। कई मंदिरों में बहुत रौनक होती है, इनकी पूजा बड़े अच्छे से सब लोग श्रद्धा के साथ में मनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा वरदान मिलता है, क्योंकि ये शिव जी हैं। शिव जी तो आपको पता ही है कि देने वाले होते हैं, बहुत कुछ देते हैं। इसीलिए भैरव बाबा के मंदिर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी पूजा कीजिए, काले कुत्ते की पूजा कीजिए और काले कुत्ते को कुछ मीठा या कोई चीज़ ऐसी खिलाइए ताकि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी चीज़ हो तो वो निकल के बाहर आ जाए, चली जाए। इसीलिए आप सभी लोग भैरव बाबा की पूजा कीजिए, भैरव जयंती मनाइए। दोस्तों, कुछ हमारे ये त्यौहार इसीलिए मनाए जाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्या होती हैं सभी दूर हो जाएं। दोस्तों, क्या होता है कि इस पृथ्वी पर सभी लोगों को रहने का अधिकार है, लेकिन कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि परेशान करती हैं और हमारा जीना दूभर कर देती हैं। इसीलिए आप सभी लोग भैरव बाबा की पूजा कीजिए, हनुमान बाबा की पूजा कीजिए। दोस्तों, हनुमान बाबा आज भी पृथ्वी पर हैं, उनकी सभी पूजा करते हैं। उनका नाम लेने मात्र से हमारे जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए, भैरव जयंती मनानी चाहिए, जो कि अष्टमी वाले दिन मनाई जाएगी। तो आप मंदिरों में जाइए और उनके जो भभूत होती है उनको माथे पर लगाइए, अपने लगाइए, बच्चों पे लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये भैरव बाबा का मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा।
हर मंदिर में ये भैरव बाबा का मंदिर होता है। छोटा सा मंदिर होगा लेकिन आपको सभी मंदिरों में ये भैरव बाबा का मंदिर दिख जाएगा दोस्तों। ये इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस दिन इनका अष्टमी वाले दिन इनकी भैरव जयंती मनाई जाएगी तो आप लोग मंदिर जाइए और आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।